गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी नींद सुबह 5 बजे खुल गई थी। आज मेरी सुबह की शुरुआत एक थॉट से होगी जो कि है आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। थोड़ा सब्र रखो, कहानी महान बनेगी। कि सारे उन यूजीसी एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिनको अभी बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है कि बहुत कम टाइम है और हम कैसे पढ़ें, या फिर इतने कम टाइम में हमारा कैसे हो पाएगा। मेरी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने चाय, उसके बाद समोसे खाई एंड देन आई स्टार्टेड माई स्टडी सेशन। आई स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट, जिसमें ना मैंने अपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ना इक्वली ना बैलेंस करने की कोशिश की है। जैसे ना दोनों को सही से पढ़ सकूं और किसी में भी ना मुझे ऐसा ना लगे कि यार मैंने इसमें कम मेहनत की है। तो मैंने फर्स्ट अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को पूरा आज कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे आज इसके पूरे टेस्ट टॉपिक वाइज दे देने हैं और इसे कंप्लीट कर देना है, क्योंकि बहुत दिन से हम अपनी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं। सो आज मैंने सोचा कि मैं इसके सारे रिवाइज, मतलब जितने भी इसके टॉपिक्स हैं सबको रिवाइज करके इसके टेस्ट आज कंप्लीट कर लूँगी सारे। तो मैंने जल्दी से अपना सारा रिवीजन किया। आज मैं अराउंड 8 o'clock पढ़ने बैठी थी, तो 8 to 9:45 समथिंग मैंने अपना रिसर्च एप्टीट्यूड ही रिवाइज़ किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, उनसे सारे क्वेश्चंस को चेक कर लेना है कि कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे हमारे टेस्ट में कम मार्क्स नहीं आए और हमारा कॉन्फिडेंस भी लो नहीं हो और हमारी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए, जिसके लिए मैंने अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ किया। एंड बहुत सारे लोग को ना ये डाउट रहता है कि हाउ मच स्टडी टाइम्स, यानी हम कितनी देर पढ़े हैं। सो फर्स्टली ना एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके आप उतना पढ़िए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप 12 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 15 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके आप उतना पढ़ने की कोशिश करिए। स्किप मत करिए। अगर 5-6 घंटे हो पा रहा है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। 6-7 घंटे हो पा रहा है उसको अगर पढ़िए। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो इतना प्रोडक्टिव पढ़िए कि आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सब कुछ आ जाए। आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक मैंने अपने मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व किया। आज मैंने अनअकैडमी वाले सर से सॉल्व किया। मैंने आपको बताया कि जिससे मुझे समझ में आ जाता है, जिससे मुझे अच्छा लग जाता है। सबके क्वेश्चंस, सबके फार्मूलाज, सबकी स्ट्रेटेजी को ना ट्राई करते रहना चाहिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें अपनी स्ट्रेटेजी या फिर सबके फार्मूलाज या फिर सबके आइडियाज़, सबके क्वेश्चंस ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी पढ़ाई को और भी प्रोडक्टिव बना देता है। सो ना हमें ऐसे ना बहुत सारा पढ़ने के साथ साथ, मतलब जितना हो सके उतना पढ़ने के साथ साथ टेक्स फ्रीक्वेंट ब्रेक, मीन्स कि आपको जितना हो सके ना आपको उतना ब्रेक भी लेना चाहिए। उतना ब्रेक लेने का मतलब है कि जैसे आपने 45 मिनट्स पढ़ा, ठीक है ना, कंटिन्यूसली, तो आपको 10 मिनट्स 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए हैं तो 4-5 घंटे लगातार ही पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। मैं भी जब पढ़ती हूँ ना तो मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लेती हूँ, एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद ब्रेक, क्योंकि ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे ब्रेन में ना सब कुछ मैशअप हो जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा ना कि हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ना था हमें, या क्या हमने लर्न किया था। इस वजह से ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन ना मैंने अपने पेपर 1 को, जितना भी मैंने आज अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ा था, मैंने उन सब का टेस्ट दिया। अपने पेपर 2 का भी टेस्ट दिया मैंने आज, सोशियोलॉजी का। तो मैंने अपने दोनों टेस्ट कंप्लीट करने के बाद अराउंड आज मैंने 2.3 यानी 2.5 घंटे के लगभग ही दिया है मैंने आज टेस्ट, ज़्यादा नहीं दिया। फिर उसके बाद ना मैंने अपने पेपर 2 का एनालाइज़ किया, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। आज मैंने 2022 के पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया, सारे क्वेश्चंस देखे, उनके जो भी उनका एक्सप्लेनेशन था उनको देखा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। एंड पता है हमें पेपर 1 और पेपर 2 बोथ को ना पर डे प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि यार आज हमने पेपर 1 बस पढ़ लिया है, कल हम पेपर 2 बस पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें रोज़ दोनों को पढ़ना है बराबर से। जितना टाइम हम पेपर 2 को दे रहे हैं ना, उससे उतना ही लगभग हमें पेपर 1 को भी देना है। जैसे हमारे दोनों पेपर बहुत बेहतरीन जाए और हमारा पेपर भी बहुत अच्छा जाए और हम आराम से JRF क्वालिफाई कर सकें। इस वजह से आप ना टेंशन मत लो, सिर्फ अच्छे से मन लगा के पढ़ो। सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ हो जाएगा मेहनत करने से। देन डोंट वरी एंड कीप स्टडी, कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, हमारा माइंडसेट जो है वो भी क्लियर रहेगा कि हाँ यही चीज़ होगी, कोई डाउट नहीं होगा हमें वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। इस वजह से ना आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ही ध्यान दीजिए और जितना पढ़ें ना उतना प्रोडक्टिव पढ़ें। ज़्यादा ना पढ़ें चलेगा, बट जितना पढ़ें उतना आना चाहिए। अगर उससे क्वेश्चन आए तो हमें बन जाए, उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। देन आप पता है मुझसे किसी ने ना ये पेपर 2 के बारे में पूछा हुआ था
कि आप ना कैसे पढ़ते हो, क्या कैसे है। तो ना ये यूजीसी सोशियोलॉजी है, मतलब सॉल्व पेपर हैं 2024 से, मतलब 2012 से 2024 के। और ये ना मैंने एक शॉप से बाय किया था इलाहाबाद से। ये अरिहंत की है और ये आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट में आराम से मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। ये ना मुझे अराउंड 450 इसमें रेट लिखा हुआ है, बट मुझे 450 की नहीं मिली थी, मुझे 380 390 ऐसी कुछ मिल गई थी बार्गेन करने पे। बट ना ये बहुत अच्छी है, इसमें सारे आपको PYQs मिल जाएंगे, इसमें 5 प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड यूसी क्वेश्चंस है, देन उसके ऑप्शंस, आंसर है एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर ये आंसर है तो क्यों है। सो आप बाय कर सकते हो आराम से। देन उसके बाद मैंने अपने ब्रेकफास्ट में इडली बनवाई थी मम्मी से, तो जल्दी जल्दी से अपनी इडली को ख़त्म किया। इतने दिन बाद मेरी मम्मी आई है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझे ना सारी चीज़ें अच्छी अच्छी खाने को मिलेंगी। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया, आराम से बैठ गई। खाने के बाद ना बड़ा ही मन लगता है पढ़ने में, तो आप लोग भी बीच बीच में कुछ खाते रहा करो, जैसे ना अच्छे से पढ़ाई हो सके। तो मैंने अपनी सोशियोलॉजी की नोट्स बनाई जल्दी जल्दी से, अपने सारी चीज़ों को पढ़ के। फिर खाना वाना खाने के बाद ना मैंने अपने पीपल एंड एनवायरनमेंट्स की नोट्स जो भी मेरी थी उनको मैंने अब कंप्लीट किया। अपनी यूनिवर्सिटी वाले सर से इनका नाम नहीं देखा मैंने, मैं चैनल का नाम देख लेती हूँ बस। बाकी सारे नोट्स तो मैं कुमार भारत सर से या फिर यूजीसी मेंटोर से ही बनाती हूँ। बट कुछ चीज़ें ना जो मुझे इनसे भी अच्छी लगी पीपल एनवायरनमेंट की, तो मैंने इनसे भी बना ली। अगर आपको भी जिससे सही लगे ना आप उससे बना सकते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करना है या फिर टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम टारगेटेड, तो आप वो दोनों प्लेटफॉर्म ज़रूर, मतलब वो दोनों चैनल को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बेस्ट है वो। देन यू सी माई नोट्स एंड अब ना 6 बज चुके हैं, तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद की एंड मुझे भूख लग रही थी ना, तो मैंने फिर अपनी चाट को एंजॉय किया। थोड़ा तीखा लग गया था तो जल्दी से चॉकलेट खा ली। एंड दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।